हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आप लोगों को इसके पिछली वीडियो में दिल्ली पुलिस का सिलेबस डिस्कस किया था और आज से यानी अब से मैं दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू प्रैक्टिकल थ्योरी बेसिस प्लस PYQ यानी MCQ जो है उसको मैं कंटिन्यू इस चैनल के थ्रू करवाऊँगा। और आइए हम डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये आपको हम करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 को टारगेट करके, ठीक है, जिसमें आपके कंप्यूटर के मिसलेनियस क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो हम एक प्यारे से कोटेशन के साथ अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्या कोटेशन है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। कि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत से एग्जामों में आता है तो बच्चे इसको गलत करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है थॉमस अल्वा एडिसन, यानी जो थॉमस अल्वा एडिसन है इन्होंने तो बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? आपके बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन डी है विलियम मर्डोक। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि कंट्रोल सी से क्या होता है। पहले हम इन सभी ऑप्शन जो इनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि पेस्ट होता है आप कंट्रोल प्लस V से आपका पेस्ट होता है। कॉपी किससे होता है? कंट्रोल प्लस C से कॉपी। प्रिंट किससे होता है? आपके CTRL प्लस कंट्रोल P। और हाइपरलिंक आपका होता है कंट्रोल प्लस K, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CTRL कंट्रोल प्लस K। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपी, यानी कि कॉपी किससे होता है? कंट्रोल प्लस C से। अब आइए हम लोग इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये हमारा कीबोर्ड है जो कि वायरलेस है, ठीक। मैंने यहाँ पे आपका एक्सेल खोला हुआ है और एक्सेल में देखिए ये मैंने इसको लिया है, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक, कॉपी करते हैं इसको। देखिए ये हमारा आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा। ये मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी किया। देखिए ये कंट्रोल और ये C आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा। कंट्रोल प्लस C से कॉपी हो गया। अब इसको हम दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने की हमारी शॉर्टकट की है जो आपकी कंट्रोल प्लस V। ये पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग अभी बड़ा करेंगे ना तो दिखेगा कंट्रोल प्लस V से। एक मिनट, हम लोग इतना ही लेते हैं, ठीक। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस C कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस V। देखिए ये आप लोगों को ये विजुअल हो रहा होगा, कंट्रोल V से आपका पेस्ट हो गया, ठीक। हम लोग अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक, इसी तरह हम आप लोगों को कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया, यानी कि आपके भारत में पूछ रहा है कि कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। यानी प्रधान डाकघर बेंगलुरु, प्रधान डाकघर नई दिल्ली,
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय जनसंख्या कार्यालय। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो प्रधान डाकघर बेंगलुरु। ये सब दिल्ली क्वेश्चन के एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के पीवाईक्यू हैं जो उनके एग्जामों में आए हुए हैं, मैंने उन्हीं को पुटअप किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, यानी किसको जाता है, कौन किया था इसका। ऑप्शन ए है जो आपका चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन जे है बी है जे एस किल्वी, ऑप्शन सी है आर्बर्ट नियोको, ऑप्शन डी है मार्कोनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जे एस किल्वी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है, जे एस किल्वी को। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था। ऑप्शन ए है वनबेर बुश, ऑप्शन बी रॉबर्ट स्मिथ, ऑप्शन सी डगलस एंजलबर्ट ने, ऑप्शन डी है आर्बर्ट नियोको ने। ये किए थे 1952 में। ठीक है, ये आपके डगलस एंजलबर्ट हो जाएंगे। और आप लोग को माउस भी दिखा देते हैं, हमारे पास है वायरलेस माउस, हम जिससे अपना सिस्टम ऑपरेट करते हैं। ये देखिए माउस, ठीक है, इसी को माउस कहते हैं, ये माउस है। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन है, कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन है। क्रेवन, ऑप्शन बी है परम, ऑप्शन सी है थाइन यानी थैंग, ऑप्शन डी है इरर। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन होगा आपका, परम, ऑप्शन बी परम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापी जाती है, यानी जो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता होती है उसको किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है मीटर और ऑप्शन डी है नैनो सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापी जाती है आपके बाइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में कंप्यूटर के जनक हैं। आप लोग डायरेक्ट इसको मत मार दीजिए चार्ल्स बेबेज, नहीं, गलत हो जाएगा आपका, ये जो है गलत हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके चार्ल्स बेबेज नहीं होंगे, काट दीजिए इसको। ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स ली, इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन सी है आर्बर्ट नियोको, इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन डी है रंगास्वामी नरसिम्हन, यानी कि भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है आपके, रंगास्वामी नरसिम्हन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 सीपीयू क्या है, यानी कि सीपीयू के बारे में बात कर रहा है। कवर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की, डिलीट की। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, मतलब इनकी को क्या कहते हैं आप, फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की और डिलीट की। तो आइए हम डायरेक्ट आप लोगों को उन्हीं को दिखाते हैं कि किन की बात कर रहा है आपके, कंट्रोल शिफ्ट और आपका यहाँ रहा अल्ट, यानी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट इनको हम मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, और फंक्शन की ये आपकी ऊपर होती हैं, जो 1 से लेके यहाँ तक 12 तक होती हैं। आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा, 1 से लेके 12 तक ये आपकी फंक्शन की होती हैं, और अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं आपकी ABCDEF। ठीक है, और डिलीट की तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डिलीट
डिलीट की, देखिए ये DEL लिखा है ना, ये डिलीट की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान होता है किससे? माउस से, कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से और स्पीकर से। पहले तो ये आपकी जो है इनपुट डिवाइस है ये सब, और स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ये आपकी किन में आएगी? इनपुट डिवाइस, ठीक है। और ये स्पीकर आपका आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान है किससे? जॉयस्टिक से। आपके ये जॉयस्टिक एक ऐसे होता है आपका, आप लोगों ने देखा होगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ ये माइनस बना होता है, जिसे जॉयस्टिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि ओमार का फुल फॉर्म क्या है? यानी ओमार जो आप लोग पेपर देते हैं ना, ओमार जिसमें आप लोग ट्रिक लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गया, इसका A, B और C, D करके ये होता है ना, आप लोग जिसमें गोला भरते हैं, जिसका ये ऐसे ऐसे करते हैं तो ये इसी को रीड करता है। इसका ऑप्शन ए है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल मेक रीडर, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल मेक रिवाइज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 मिलान करें कि ये जो है नेट के जो कुछ डोमेन नेम है जो इनको आप मिलाना है जी, ठीक है। GOB यानी गवर्नमेंट, सरकारी एजेंसी, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ORG यानी कि गैर लाभकारी संस्था, ठीक है। EDU यानी कि एजुकेशन, शैक्षणिक संगठन। अब नेट है आपका नेटवर्क संस्था, ठीक। यानी कि गवर्नमेंट, सरकारी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर लाभकारी संगठन, EDU यानी कि शैक्षणिक संगठन, और नेटवर्क संगठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आगत ईमेल किस फोल्डर में सेव होता है? यानी हमारा जो आया हुआ ईमेल होता है उस किस फोल्डर में सेव होता है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी है इनबॉक्स, ऑप्शन सी है आउटबॉक्स और ऑप्शन डी है सेंड। तो हमारा जो आया हुआ ईमेल होता है वो हमारे इनबॉक्स में सेव होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ईमेल से संबंधित नहीं है, यानी आपका जो ईमेल होता है उससे क्या संबंधित नहीं है? CC आपका एक कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आपका ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तो आप जो विषय होता है उसको लिखते हैं ईमेल का, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा प्रतीक किसी ईमेल को अलग करता है? ये स्टार का है, @ फिर डॉलर का है, फिर एक ये सिंबल है, तो @ जो है अलग करता है ये। और जो @ जैसे कोई भी ईमेल हुआ आपका 2712 SHIVAM शिवम @gmail gmail.com। तो ये जो आपका हो जाएगा ये यूजर नेम होगा। कौन सा? यूजर नेम। और ये जो आपका होगा ये डोमेन नेम होगा, ठीक है, डोमेन नेम, ठीक। तो इसी के थ्रू अलग होता है, जिसको @ कहते हैं, @, ठीक है, इसी के थ्रू अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? MS एक्सेल में किसी फार्मूला का उपयोग करने से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट किसका प्रयोग किया जाता है? ये माइनस, ये प्लस, ये = और @ तो MS एक्सेल की बात कर रहा है ना, आप इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। जब आप इस सिंबल का प्रयोग करते हैं तो
MS एक्सेल जब खुलता है आपके फार्मूला मोड में हो जाता है, यानी कि इज इक्वल टू, यानी कि बराबर का। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइल या फोल्डर की नाम बदलने की शॉर्टकट की है, यानी कि कौन सी की है? F1 से तो हेल्प होता है आपके, ठीक है। F12 से आपका सेव एज होता है, सेव एज, ठीक है। और F2 फाइल या फोल्डर जिसको रीनेम कहते हैं आप, ठीक है, रीनेम। F2 फाइल या फोल्डर की नाम बदलने की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 21, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की है। F1 तो अभी बताया आप लोगों को कि हेल्प, आप लोग इसको बार बार लिखिए, बार बार याद करिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। F7 स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक, ठीक है, बार बार लिखिए। सेव एज अभी आप लोगों को बताया है, सेव एज। और F2 स्पेलिंग चेक की ना, स्पेलिंग चेक है आपका ये F7, और F2 तो अभी बताया आपको कि रीनेम करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F7। क्वेश्चन नंबर 22, पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, यानी कि अभी वर्तमान में हम उसी पे पढ़ा रहे हैं, हमारा पावर पॉइंट ही खुला हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल M, कंट्रोल M से आप किसी नई स्लाइड को पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं, और F5 से इस स्लाइड को आप चला सकते हैं, ठीक है। F5 से आपकी स्लाइड ये जो है रन करेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, MS पावर पॉइंट में रीडू करने की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है, यानी कि रीडू। कंट्रोल P से तो आपको बताया था कि प्रिंट होता है आपके, बार बार लिखिए, बार बार इसको याद करिए आप लोग। कंट्रोल J से आपका अंडू होता है, अंडू, ठीक। कंट्रोल C से कॉपी, बार बार लिखिए, बार बार याद करिए। कंट्रोल Y से आपका रीडू होता है, ठीक, रीडू। क्वेश्चन नंबर 24, डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है, यानी कि आप जब कोई भी डाटा, इमेज वगैरह फाइल जब सेव करते हैं तो किस ड्राइव में सेव होता है? C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा C ड्राइव, यानी कि जब आप डेस्कटॉप पर डाला गया डाटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? आपके C ड्राइव में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से व्यापारिक डोमेन कौन सा है, यानी कि व्यापारिक डोमेन नेम कौन सा है? ये नेट, नेटवर्किंग, कॉमर्शियल, एजुकेशन और यूके। तो इस कॉमर्शियल बोल दिया, यानी वाणिज्यिक व्यापारिक किसमें आ जाएंगे ना आपके com.com, यानी कि कॉमर्शियल में आपका आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे पहला सर्च इंजन का नाम था आर्की, क्रोम, याहू या फिर गूगल। इसमें पूछा है सबसे पहला सर्च इंजन का नाम क्या था, कि आर्की था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 27 की कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फफूंद, बैक्टीरिया, इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले इन दोनों को आप काट दीजिए, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक। ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28, 1 मेगाबाइट में 10 यानी 1024 होता है, क्या होता है? आपके किलोबाइट, जिसको आप केबी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉपी कमांड को कहाँ सेव करते हैं, यानी कि जब आप कंट्रोल C से कॉपी करते हैं कोई चीज, वो तो कहाँ सेव होती है? डेस्कटॉप पर, क्लिपबोर्ड में, माय डॉक्यूमेंट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आप कॉपी जब कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, आप लोगों को पीछे बता चुका हूं, कंट्रोल C से कॉपी होता है ये, इसकी शॉर्टकट की बार बार आप लोग लिखिए, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी। तो कॉपी कमांड को कहां सेव करता है? आपके क्लिपबोर्ड में। कहां? क्लिपबोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 30, विंडो में किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? एस्केप F1, अल्ट F4, शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल X से कट होता है आपके, CUT कट, ये जो है कंट्रोल X से आपका कट होता है। और विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? आपके अल्ट F4, यानी अब जब कंप्यूटर से अल्ट यानी कीबोर्ड से अल्ट F4 जब प्रेस करेंगे तो विंडो में किसी प्रकार को आप बंद कर सकते हैं, ठीक है।
कंप्यूटर से संबंधित पूरे नाम, यानी कुछ कंप्यूटर के फुल फॉर्म है। हमारी जो एक क्लास है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, और मैं आपको इसमें कुछ फुल फॉर्म करा देता हूं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। तो आइए हम लोग कराते हैं कि इसमें क्या है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिन यानी कि बाइनरी, CC अभी पीछे बताया हूं कार्बन कॉपी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, FS फाइल सिस्टम, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, आप लोग इसको बस याद करिए, देखिए और याद करिए। यही सब जो है आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, और बाकी कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं पूछता है। यही सब क्वेश्चन है। उसमें लिखा है मेट्रिकुलेशन स्तर का, यानी कि 10वीं स्तर का जो 10+2 एग्जाम है, इसमें यही सब आएगा। और क्या, GB गीगाबाइट, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IM इंस्टेंट मैसेजिंग, JPEG यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, JS से जावा सर्वर पेज, KB किलो बाइट। ठीक है, IM इंस्टेंट मैसेजिंग, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। इसको इंपॉर्टेंट करिए आप लोग। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका है और आने की भी संभावना है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये रहे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म, और इस सब की जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को डलवा देंगे। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, आप लोग इसको स्कैन करिए और ज्वाइन करिए शिवम स्टडी स्टेशन। ठीक है, क्या ज्वाइन करेंगे आप लोग? शिवम स्टडी स्टेशन। आप लोग इस QR कोड को, वीडियो को पोस्ट करके इस QR कोड को आप स्कैन करिएगा और आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को जो यानी दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट हैं, आप उन लोगों के साथ आप इसको साझा करिए। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।